श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 65। आत्मा की गहराई जानना हो तो योग की चाह जरूरी है, स्वयं सिद्धि की कामना हो तो भक्ति और लक्ष्य जरूरी है, परम शांति की प्यास हो तो अनन्य भक्ति रस जरूरी है, परम से मिलन की चाह हो तो मोह से विरक्ति जरूरी है। श्लोकार्थ। आत्मा क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, इस प्रकार आत्मा के विषय में कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने की मन में इच्छा उत्पन्न हो तो ध्यान योग की साधना करनी चाहिए। साथ ही अपने जीवन में सिद्ध पुरुष बनने की कामना हो तो परमात्मा की अनन्य भाव से भक्ति करना चाहिए और इसी दिशा में अपना लक्ष्य निश्चित करके निरंतर प्रयास करना चाहिए। यदि व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपने जीवन में परम शांति की चाह है, तो वह अपनी परिकल्पना भक्ति रूपी अमृत रस का प्राशन करके साकार कर सकता है। साथ ही वह परमात्मा के असीम प्रेम पाने की आशा करता है, तो उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम तत्व के साथ एकाकार की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए परमपिता परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। कर्मफल छोड़ने से नहीं छूटेगा, समर्पित होना जरूरी है। तेरा यहाँ पर जोर नहीं चलेगा, प्रभु की इच्छा जरूरी है। प्रेम भक्ति प्रकट करना हो तो ज्ञान की सीढ़ी जरूरी है। भीतर में शांति की चाह हो तो त्याग जीवन में जरूरी है। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने द्वारा कमाए हुए धन वैभव का त्याग भी करना चाहे, तो भी मोह तथा आसक्ति के कारण वह त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि इन भौतिक पदार्थों से व्यक्ति की यादें जुड़ी होती है। वस्तु के प्राप्ति पर हर्ष और वस्तु के खो जाने पर दुख की स्थिति जीवन में निरंतर चलती रहती है। इन परिस्थितियों में उलझकर व्यक्ति कभी सुख तो कभी दुख की अनुभूति करने लगता है। इसलिए इस अवस्था से ऊपर उठकर आत्मानंद, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला परम सुख है, इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को परमात्मा से अनन्य भाव से प्रेम करके उनके अनंत रूपों का स्वीकार करके समर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा की इच्छा को कबूल करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बगैर यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं होता। व्यक्ति को अपनी भावना प्रकट करने के लिए आत्मज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता होती है और पूर्ण आत्मशांति प्राप्त करने के लिए जीवन में कर्मफलों का त्याग करने की प्राथमिक आवश्यकता होती है। सुख की अभिलाषा से व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है। झूठ का परिणाम दुख ही होगा, इस रहस्य से वह अनजान है। परहित के लिए झूठ बोलना यह कार्य धर्म के समान है। स्वयं स्वार्थ के लिए झूठ बोलना यह सबसे बड़ा पाप है। श्लोकार्थ। संसार में यदि कोई व्यक्ति भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्ति की कामना को पूर्ण करने के लिए व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में अपने सहकर्मियों के साथ झूठ बोलकर धोखेबाजी करता है, उनका धन षड्यंत्र के द्वारा हड़प कर उनके भोलेपन का फायदा उठाने का प्रयास करता है और खूब धन कमाता है, परंतु इस प्रकार का कृत्य करते समय व्यक्ति इस बात से नजरें चुराकर बैठा रहता है कि इसका परिणाम अंत में हमें दुख ही देगा। यदि आपके द्वारा बोले गए झूठ से सामने वाले व्यक्ति का भला हो रहा है या उसकी जान बचाई जा रही है, तो इस समय इस झूठ का आप पर कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि इसके द्वारा धर्म का पालन होकर आपके ऊपर परमात्मा की निरंतर कृपा बरसने लगेगी। परंतु
कोई असत्य वर्तन युक्त व्यक्ति स्वयं स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्य व्यक्ति के साथ झूठ का व्यवहार करता है तो वह परमात्मा के दरबार में महापाप का भागी बनकर जीवन में दुख और कष्ट भोगते रहता है। प्रेम अगर रजोगुनी हो तो भोग विलास भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रेम अगर तमोगुनी हो तो स्वभाव क्रोधयुक्त हो जाता है। प्रेम अगर सतोगुनी हो तो जीवन में सत्य प्रकट हो जाता है। प्रेम अगर भक्तिमय हो तो परमात्मा से मिलन हो जाता है। श्लोकार्थ। मनुष्य के भीतर उत्पन्न हुआ प्रेम का भाव एक ऐसी पवित्र अनुभूति है जिसके माध्यम से हम परमात्मा से रूबरू हो सकते हैं। परंतु इसी शुद्ध प्रेम पर रजोगुनी रूपी विकार का रंग चढ़ जाए तो व्यक्ति के मन में संसार के पदार्थों से सुख भोगने की तीव्र लालसा जागृत हो जाती है। इसी प्रेम को तमोगुनी रूपी विकार अपना ग्रास बना ले तो व्यक्ति क्रोध से भर जाता है और अपने क्रोध से दूसरे को तो परेशान करता ही है, स्वयं का भी विनाश कर लेता है। और यदि प्रेम सतोगुनी हो जाए और व्यक्ति सत्य धर्म का पालन करते हुए लोक हितार्थ के कार्यों में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का साक्षात अनुभव कर सकता है। और यदि व्यक्ति प्रेम से परमात्मा की भक्ति करने में लग जाए तो वह परमात्मा की असीम कृपा पाकर आनंद से बाहर भीतर ओतप्रोत हो जाता है। इच्छा अपनी जो त्याग करता वही व्यक्ति बुद्धिमानी है। उसकी दृष्टि में लाभ हानि दोनों का समान रूप होता है। एक दिन यह सारा शरीर जब मिट्टी में ही मिल जाना है तब इस नश्वर संसार में तू कैसे लाभ की आशा करता है। श्लोकार्थ। संसार में रहते हुए संसार के आकर्षणों से अलिप्त रहकर जब व्यक्ति अपनी सभी कामनाएं त्याग देता है वही व्यक्ति सच्चा बुद्धिमानी कहलाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस माया रूपी संसार में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं है। इस परिवर्तनशील संसार में भौतिक पदार्थों से मिलने वाले सुख को निरंतर बनाए रखने का कोई पुख्ता उपाय नहीं है। इसलिए वह अपनी दृष्टि में समान भाव रखते हुए लाभ और हानि इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। यहाँ पर संत पुरुष सामान्य जन समुदाय को संसार की क्षणभंगुरता का बोध कराते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा कि तेरा सारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और तेरे द्वारा कमाई हुई दौलत में से एक ढेला भी तेरे साथ जाने को तैयार हो। ऐसा कोई भी प्रावधान परमात्मा के नियम का समर्थन नहीं करता। अर्थात इस संसार के सभी रिश्ते नातों को तथा धन संपत्ति को छोड़कर तुझे अकेले ही जाना है। इस बात को जानकर भी तू इस नाशवान संसार से फिर किस प्रकार के लाभ की उम्मीद बनाकर बैठा है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।